कि बिहार के अंदर जो है वो सरकार सोई हुई है और अपराधी पंचायती राज में भी अब 20 करोड़ से अधिक की योजनाएं जिला परिषद में लूट हुआ है। अभी बहादुरपुर प्रखंड में 2 करोड़ से अधिक की लूट। 74 लाख रुपया प्रखंड प्रमुख रुब्बी राज के द्वारा, अलख निरंजन बीडीओ के द्वारा और रुब्बी राज के द्वारा अपने खाता में ले लिया। प्रमुख भ्रष्टाचार बहादुरपुर के प्रमुख भ्रष्टाचार के दलदल में है। भ्रष्टाचार साबित हो गई है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हमारे हो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ मजबूत होती जी सही है। तो क्या आप समझते हैं अपराध हो जाता, डकैती हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, मर्डर हो जाएगी। एसपी के का रुख अगर बदल जाए तो 2 महीना में दरभंगा शहर में 20 हत्याएं हुई है, 4-5 बैंक डकैती हुआ है और दर्जनों आज यह ऐसा जंगल राज हो गया है जो किसी की माँ बहन शाम में गहना पहन के मंदिर में करके ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार से जो जनता की अपेक्षा है वो कहीं पूरी नहीं होनी है। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय धरना यहाँ देने का काम। दरभंगा में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध इंडिया गठबंधन का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। एक तरफा वाम दलों का धरना प्रदर्शन दिखा। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने बचाया इंडिया गठबंधन के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का लाभ। दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से बढ़ते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे अधिक वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने इस धरना प्रदर्शन में नजर आए और साथ ही साथ वाम दलों का झंडा भी लहराता हुआ दिखा। तो वे बिहार की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी राजद के कार्यकर्ता तो नजर नहीं आए, नेता इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने। जबकि आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के संयोजक राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर इंडिया गठबंधन के संयोजक उदय शंकर यादव ने कहा कि दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बिहार की मुख्य अचेत अवस्था में है। तो वहीं दरभंगा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, जिला प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधि मौन है, कोई सुनता नहीं है। वही इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं ने भी दरभंगा जिला में सबसे अधिक भ्रष्टाचार का अड्डा बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय प्रखंड प्रमुख को बताया। वहीं दूसरी ओर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रेणु देवी ने जिला परिषद की योजनाओं में करोड़ों की गबन का मामला भी उजागर किया। सरकार की व्यवस्था संकट में है, सरकार अति संकट में है। सरकार के जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पकड़ खत्म हो गई। पकड़ खत्म हो गई तो फिर सिस्टम क्राइसिस में चला गया और बड़े भारी पैमाने पर बिहार में भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री बोलते हैं 0 टॉलरेंस की बात, 1 रुपया का भ्रष्टाचार उनको बर्दाश्त नहीं। एक विभाग नहीं जो पूरा भ्रष्टाचार में डूबा नहीं। और इतना बड़ा बिहार में जो प्रतिदिन अपराध हो रहा है, महिलाओं के सवाल पर तो सबसे ज्यादा रेप की घटना, मर्डर की घटना, जलाने की घटना। किसी सरकार को, सभ्य सरकार को, डेमोक्रेटिक सरकार को चिंता जरूर होनी चाहिए। कहाँ है चिंता? कहाँ है मुख्यमंत्री? क्राइम होता है तो हम कार्रवाई भी करते हैं। क्राइम क्यों होता है क्राइम? पुलिस का दबाव खत्म है, सत्ता का दबाव कमजोर पड़ गया, इसलिए अपराध बढ़ गया। अगर सत्ता का पकड़ मजबूत होता, हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ मजबूत होती जी सही है। तो क्या आप समझते हैं अपराध हो जाता, डकैती हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, मर्डर हो जाएगी। एसपी के का रुख अगर बदल जाए तो ये है अवस्था बिहार की। पुलिस निरंकुश हो चुकी है, पुलिस भ्रष्ट भी हो चुकी है। देश में इतना बड़ा भ्रष्ट पुलिस कहीं नहीं है बिहार जैसा। इसी परिस्थिति में आप लोग चुनाव भी आने वाला है, क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड होगा, ये सरकार को बदलिए। हमारा स्टैंड है बिहार को बदलिए। हमारा स्टैंड होगा जो आज बिहार में जिस तरह से सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा की जा रही है, धर्म और आस्था में अंतर है, आप इसको समझिए। धर्म को धर्मांधता में पैदा करके डिवीजन ऑफ द पीपुल कर रहे हैं। संविधान कहता है यूनाइटेड स्टेट को हम बनावेंगे, यूनाइटेड इंडिया हमारा है, ये कर रहे हैं डिवाइडेड इंडिया। मुसलमानों के खिलाफ विष बमन हो रहा है, क्या होगा इसका? गठबंधन की ओर से बढ़ते अपराध पर रोक लगाने, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है। हम बताना चाहते हैं जो लगातार दरभंगा जिले में अपराध बढ़ रहा है, लगातार शिक्षकों की हत्या हो रही है, ये बिहार का नीतीश सरकार क्या कर रहे हैं?
नीतीश सरकार कह रहे हैं जो सुशासन की सरकार है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है, लेकिन आज जो शिक्षकों की हत्या हुई है अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो हम लोग इस धरना के माध्यम से दरभंगा जिले में जो हत्या हो रही है उस पर रोक लगाने और हत्यारा को ये गिरफ्तार कर उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ बताना चाहते हैं जो लगातार प्रमुख भ्रष्टाचार, बहादुरपुर के प्रमुख भ्रष्टाचार के दलदल में है, भ्रष्टाचार साबित हो गई है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला परिषद में करोड़ों रुपया की घोटाला हुआ है, बिना काम का पैसे उठाई गई है, बिना बोर्ड लगाए काम हो रहा है और पैसे की निकासी हो रही है। तो ये जो गड़बड़ी है उसकी भी हम लोग जांच करने की मांग करते हैं। जिला परिषद में जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। आह्वान पर हम लोग समाहरणालय पर धरना पर बैठे हुए हैं। दो मुख्य सवाल है, एक तो दरभंगा जिला के अंदर अपराध में बेतहाशा वृद्धि हो गया है, शिक्षक से लेके आम जनों की हत्या हो रही है और हम समझते हैं कोई महीना नहीं है जो 1 दर्जन हत्या की घटना नहीं हो रही है। दूसरा, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जा रहा है, चोरी डकैती छिनतई की घटना में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार का भयंकर बोलबाला है। यहाँ आपको बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत एक 15वीं वित्त में 74.5 लाख रुपया प्रखंड प्रमुख रुब्बी राज के द्वारा, अलख निरंजन बीडीओ के द्वारा और रुब्बी राज के द्वारा अपने खाता में ले लिया गया। 20 लाख रुपया अपने ससुर के को मेट बना के रुब्बी राज ने लेबर मेट बना के उठा लिया। तो ये एक 15वीं वित्त में है। इसी प्रकार आपको बिरनिया में पोखर का उड़ाही हुआ, 15 लाख रुपया उठा लिया और जांच के बाद 11.5 लाख रुपया रिकवरी का आदेश है। ये रिकवरी का आदेश आपको 20/12/2023 का है, कलेक्टर का आदेश है और प्रखंड विकास पदाधिकारी आज तक FIR नहीं किया। हम समझते हैं यह कैसा कलेक्टर दरभंगा जिला के अंदर है जिसके आदेश का कोई पालन नहीं होता है। इसी प्रकार यदि आप सष्टम वित्त का जांच कीजिएगा तो 1 करोड़ उसका उसमें भी मामला है और सब मिला के इस प्रखंड प्रमुख रुब्बी राज के द्वारा 2 से 2.5 करोड़ रुपये का जो निकासी जो है अवैध ढंग से करके और पैसे का लूट और बंदर बांट जो है रुब्बी राज ने किया है। तो ये भ्रष्टाचार और अपराध की घटनाएं हैं और इस पर अभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये तमाम लोग मौन रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जनता क्या करेगी, इसलिए इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है कि अब आज महाधरना के माध्यम से हम जिला प्रशासन समाहर्ता से बात करके उन्हें आगाह करेंगे और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग सघन आंदोलन चलाने का काम करेंगे। और जो सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार है, यहाँ मदन सहनी जो बहादुरपुर के विधायक भी हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, प्रमुख को बचाने का काम करते हैं। संजय झा जो जदयू के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो रुब्बी राज को बचाने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक उनको इन लोगों के कहने पर बचाने का काम करते हैं, अन्यथा आज उनका जगह जेल में होता और उनके ऊपर कई FIR की मुकदमा हुआ रहता। इसलिए नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन दरभंगा के अंदर हो रहा है। और ये तमाम लोग, चाहे वो जिला परिषद का घोटाला हो, कल्याण छात्रावास का घोटाला हो, बहादुरपुर का घोटाला हो, ये कई घोटाला है जो दरभंगा के अंदर प्रमाणित करता है कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला है, भ्रष्टाचार को रोकने वाला नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन आज से इस कार्यक्रम को शुरू किया है, आंदोलन को, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम भ्रष्टाचारियों को, इन भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले को नकाब करेंगे और 2025 के चुनाव में इन्हें सत्ता से हटाने का भी इंडिया गठबंधन का लोग काम करेगा। आप जिनके प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए जो घटनाएं बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह से पटना के अंदर आपने देखा कि खुलेआम प्रधानमंत्री के आने से 24-36 घंटे पहले खुलेआम फायरिंग हो रही है। मुजफ्फरपुर के अंदर बच्ची का रेप कर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के आने से 1 दिन पहले। सब 24 घंटे पहले की घटना बता रहा हूँ, 24 घंटे से पीछे नहीं जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के आने से 24 घंटे पहले हमारे विधानसभा के अंतर्गत
दुसिमना भरवारा में निस्ता के अंदर एक सरकारी शिक्षक की हत्या कर दी गई गोली मारकर। इस तरह की घटनाएं मैं अगर गिनाने लगूंगा तो आपका समय कम पड़ जाएगा, जो पूरे बिहार भर के अंदर हुई, जिसको पूरे बिहार की जनता ने देखा और जनता देख रही है कि इस तरह की घटना लगातार घट रही है। और पिछले 1-2 महीने के अंदर ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर जो है वो सरकार सोई हुई है और अपराधी का मन बढ़ चुका है। अपराध इस तरह से बढ़ गया है कि हर जाति हर समुदाय के लोग कब कहाँ किसका गला रेत के खेत में फेंक दिया जाए, कब कहाँ किसको मारकर नाली के अंदर फेंक दिया जाए, कब किसी को गोली मारकर भून दिया जाए, कुछ पता नहीं है। मैं अपने विधानसभा की बात बता रहा हूँ कि जाले विधानसभा के अंदर कमतौल के अंदर अंश कुमार 13-14 साल का बच्चा, उसको मार के फेंक दिया गया पानी में। कुमरौली के अंदर यादव टोली के अंदर समरसेबल के पास मार के फेंक दिया गया। बिरोहा में आपको पिकअप चढ़ा दिया गया एक सहनी गरीब सहनी परिवार के ऊपर। उसके बाद आपको अभी देखिए कि गोली कांड हुआ। और इतना ही नहीं, गोली कांड जिस दिन हुआ उसी के कुछ घंटे बाद कटका में ये गोली कांड कटका पंचायत के अंदर हुआ और कटासा पंचायत के अंदर 4 दुकान के अंदर भारी लूट हुई। और आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया कि चारों दुकान को अगर मिला लें तो करोड़ों रुपए का माल और पैसा लूटा गया। ये सब 24 घंटे के अंदर हुआ है सर। तो इस तरह की घटना घट रही है। इसी के बिहार में क्या किया जाए? मुद्दा तो सबसे ज्यादा बड़ा आपको बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, आप लोग मुद्दा बनाए हुए हैं क्या? तो आपके हिसाब से जो मोदी जी शिलान्यास करके गए एम्स का, उसका निर्माण तो शुरू हो गया होगा। अब तो बरसात का भी सीजन शुरू हो रहा है, उनको शिलान्यास किए 6 महीना हो गया। जो पुल वही बात है, होगा ना, होगा की जगह हो क्यों नहीं रहा कि हाँ हो रहा है। यही तो दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि पब्लिक को कितना दिन ठगिएगा, मिथिलांचल के लोगों को कितना दिन ठगिएगा। महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कीजिएगा, रोजगार पर बात नहीं कीजिएगा, स्वास्थ्य सुविधा देने पर बात नहीं कीजिएगा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं कीजिएगा। आखिर धरना क्यों नहीं दिया? हमने तो भाई गांधीवादी विचारधारा के आदमी है। कौन सुनेगा आपका? कौन सुनेगा? सरकार तक हमारी आवाज जाएगी। यहाँ अभी जिलाधिकारी को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, नहीं तो उसके बाद होगा उसके माहौल। आपको जाना चाहिए जनता के बीच, सरकार को सुनाया। देखिए मसला क्या है, पहले हम अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार के माध्यम से, सरकार के पास पहुंचा रहे हैं धरना के माध्यम से। अगर उसके बाद नहीं सुनेगी, जनता के बीच हम लोग जाने की तैयारी शुरू की है। जनता के बीच लोग जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, शुरुआत चल रही है। हम लोग आज के डेट में जो हर कांग्रेस का झंडा उसका कार्यक्रम चला रहे हैं, टोटल चीजें हो रही है। अभी 2500 रुपया जो रात तो लगातार इस सरकार में होता ही रहा है, लेकिन इनका जो प्रचार करने का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत अनोखा है। झूठा प्रचार करने का जो सिस्टम है इनका बहुत अनोखा है। जनता के बीच में सही चीजें नहीं पहुंच रही है। देश में जो जितनी तमाम नेशनल मीडिया हैं वो ऐसे खबरों को दबाने का काम करती है। तो देश के जो मूल संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के चंगुल में है, सरकार के कब्जे में है। तो सारा सिस्टम मिलकर के सरकार को बचाने में, सरकार को संरक्षित करने का काम कर रहा है। और अपराध जितनी तेजी में, आप देखिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी पटना है, वहां खुलेआम गोलियां चल रही हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री पटना में है उस दिन भी गोलियां चल रही हैं। तो हम लोग सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि जो आपका मूल मंत्र है, आप जिसके आधार पर सरकार और सत्ता में बैठे हुए हैं, आप उस पर जवाब क्यों नहीं देते? आप वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस शासन में अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ भ्रष्ट है तो इनकी सरकारी संस्थानें भ्रष्ट है। आप ब्लॉक से लेकर के, थाना से लेकर के कलेक्ट्रेट तक आप चले जाइए, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां पर जो है बिचौलियाबाजी नहीं है, जहां पर पैसा के बिना कोई काम गरीबों का नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार से जो जनता की अपेक्षा है वो कहीं पूरी नहीं होनी है। इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय धरना यहाँ देने का काम। अभी आपको अब लोगों को मालूम ही है, आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जानते हैं, पिछले 2 महीना में दरभंगा शहर में 20 हत्याएं हुई है, 4-5 बैंक डकैती हुआ है और दर्जनों आज यह ऐसा जंगल राज हो गया है जो किसी की माँ बहन शाम में गहना पहन के मंदिर नहीं जा सकती है। मारकल परसों में भी यहीं पर बाकरगंज में एक महिला, जीएमगंज में एक महिला जा रही थी, उसका चेन मैंने घींचा, चेन पकड़ी लेकिन उसका लॉकेट था वो लेके भाग गया। तो कोई यहाँ आज के तारीख में जंगल राज, पूरा जंगल राज कायम कर दिया है। और मोदी जी ही कहते हैं इतना बोलो, इतना झूठ बोलो जो लगे सत्य है, तो उसी को वो लोग फिर कहते हैं जो ये जंगल राज कहाँ है, ये जंगल राज
पहले था, अभी तो ये सुशासन चल रहा है, मंगल राज है। मंगल राज है। तो अब कैसा मंगल राज है जिसमें कि प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन लूट हो रहा है, प्रतिदिन छिनतई की घटनाएं हो रही है। और इतना ही नहीं, तमाम सरकारी योजनाएं, एमएलए एमपी के एक चिक कोष में लूट से लेके, तमाम योजनाओं का लूट से लेके अब पंचायती राज पर भी बिहार सरकार और उसके सुशासन का नजर है। पंचायती राज में भी अब 20 करोड़ से अधिक की योजनाएं जिला परिषद में लूट हुआ है। अभी बहादुरपुर प्रखंड में 2 करोड़ से अधिक की लूट हुआ है। गुड्डी देवी पंचायत समिति सदस्य बैठी हुई हैं, इन्हीं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आई है जो उस पर कार्रवाई हो, वीडियो पर, प्रमुख पर, लेकिन यहाँ कोई नहीं करने वाला है। चूंकि सत्ता संरक्षण में जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, सत्ता संरक्षण हो रहा है और दरभंगा का एसपी डीएम मुख्य दर्शक बना हुआ है। आज उसी के खिलाफ हम इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ देर में प्रतिवाद मार्च निकाल के जाएंगे और डीएम को एकदम स्पष्ट शब्दों में आगाह करेंगे, या तो आप भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर अंकुश लगाओ, पकड़ने का काम करो, जेल के अंदर बंद करो, नहीं तो इंडिया गठबंधन के लोग झंडा में डंडा लगा के और खुद अपराध रोकने के लिए निकल जाएंगे। तो हो सकता है आपको भी किरकिरा हो जाए और मजबूरी करिएगा तो आपके ऑफिस में तालाबंदी तक की कार्रवाई की जाएगी। जब प्रशासन से यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, प्रशासन से कोई सुरक्षा नहीं है, तो यहाँ यह भ्रष्ट प्रशासन रह के क्या करेगा। इन्हीं बातों को लेकर आज महागठबंधन की ओर से सभी साथी उपस्थित हैं। धरना प्रदर्शन है और आप देख रहे हैं कि जो एनडीए सरकार है वो अचेत अवस्था में है। बिहार में अपराध चरम सीमा तक पहुंच गया है, उसमें इनके एक लफ्ज नहीं निकलता है। पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, हमारे भी दरभंगा में कई नन्हे बच्चे का बलात्कार हुआ है और सभी बलात्कारी जो है आराम से घूम रहे हैं। प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं और बस खाली ये अपना वोट बैंकिंग लेने के लिए बिहार में आते हैं और जो अपराध बढ़ते जा रहा है, चरम सीमा तक पहुंचते जा रहा है, महंगाई चरम सीमा तक पहुंचते जा रही है, उसमें एक भी लफ्ज नहीं बोलते हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर किसी के प्रधानमंत्री हैं, कोई ये नहीं कि एक ही जगह के हैं, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी वो भी अपना इस बात पे अपना कुछ नहीं बोलते हैं, हल्का बयान भी उनका नहीं आता है। देखिए, हम शुरू से आप लोग सुनते होंगे, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई 2014 से सुने थे अच्छे दिन। नीतीश कुमार के शासन का काल में सुने थे सुशासन की सरकार। तो क्या यही अच्छे दिन है कि दिन दहाड़े शिक्षकों को मार दिया जाता है, दिन दहाड़े जो है से बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है? ये अच्छे दिन है? ये जादू मंत्र करने वाले पार्टी है जो देश में कभी अक्षत बांटता है, कभी सिंदूर बांटता है। ये जादू टोना वाला पार्टी है। 5 किलो राशन भी बट रहा है। 5 किलो राशन उसका नहीं है, ये हम लोग की इंडिया गठबंधन की जो वहाँ पर जो हम लोग की इंडिया उस समय जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उस समय का ये देन है। ये के मुखिया नीतीश कुमार इसी नाम पर आए थे जो हम सुशासन देंगे। आज क्या हो रहा है, एक दरभंगा को अगर आप देखेंगे तो दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है। जो शिक्षा के गुरु हैं, जो बच्चे को आदर्श बनाते हैं, उनके अंदर संस्कार भरते हैं, वैसे लोगों को हत्या कर दिया जाता है। ये 2 साल 3 साल के बच्ची के साथ रेप हो रहा है। ये आपको यहाँ रामपुरा है मनीगाछी में, वहाँ एक शर्मा परिवार के लोग उस गांव से गुजर रहे थे और राजपूत का टोला है, वहाँ अगर एक सीटी बजाने के चलते
उसके परिवार को पूरा बंधक बनाया जाता है और प्रशासन वहाँ मुख्य दर्शक बने हुए हैं। उस पे अभी तक मुकदमा भी नहीं किया गया। आज भी आपके लालू जी शासन का जंगल बता रहे हैं। अब देखिए वो हमारे युवा पीढ़ी को भड़का रहे हैं, क्योंकि लालू जी के शासन काल को उसने नहीं देखा है। अगर आप लालू जी के शासन काल को जो देखने वाले 20% लोग हैं, उसका अगर आप तुलना करेंगे तो उसमें किसी भी कास्ट के लोग हो तो वो अभी भी लालू जी के समर्थक हैं। लेकिन हमारे युवा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।